So, very good morning students. In the previous lecture we discussed about a current carrying solenoid. हम solenoid के बारे में बात कर रहे थे. तो आप जानते हैं solenoid क्या होता है? Solenoid consists of a long insulated wire which is bound in the form of helix. I mean to say solenoid के अंदर क्या होता है? बहुत लंबा वायर होता है जो हेलिक्स की फॉर्म में क्या होता है, बाउंड होता है, उसको क्या बोलते हैं? सोलेनोइड बोलते हैं. और हमें लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि मान लीजिए सोलेनोइड का लेंथ आपका इनफाइनाइट है और सोलेनोइड से आई करंट फ्लो करेगा, तो एक्सेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होता है? म्यू नॉट एन आई. कितना होता है? म्यू नॉट एन आई. सो कीप इन माइंड दैट है एक्सेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आएगा वो आपका होता है म्यू नॉट एन आई. 10 कम्स आउट हो म्यू नॉट एन में क्या होगा? एन होगा, यहाँ क्या होगा? आई होगा. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड. और हमें ये भी स्टडी किया था कि आपका जो एंड होता है क्या होता है? एंड होगा. आगे तो सही वाला एंड होगा, ये वाला एंड होगा. इस एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपका होता है म्यू नॉट है एन आई अपॉन कितना आएगा? 2 आएगा. तो मैं कहने करता है जैसे जैसे मैं सेंटर से एंड की तरफ जाऊंगा, जैसे जैसे मैं सेंटर से कहाँ जाऊंगा? एंड की तरफ जाऊंगा, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कम होगा. और ध्यान रखिएगा ये जो मैग्नेटिक फील्ड में डिक्रीमेंट होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड में डिक्रीमेंट होता है वो कभी लीनियरली नहीं होता, वो कभी भी लीनियरली नहीं होता. ऐसा नहीं है कि जब हम सेंटर से एंड की तरफ जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपका लीनियरली डिक्रीज होगा, ऐसा नहीं है. ठीक है. एंड पे अचानक से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? आपका डिक्रीज होता है, उसमें डिक्रीमेंट होता है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट होता है. तो अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स ड्रॉ करूँगा तो हमें क्या मिलेगा? हमें इस टाइप का मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा. ये हमें क्या मिलेगा? स्ट्रेट मैग्नेटिक लाइन. स्ट्रेट का मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑलमोस्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा और म्यू नॉट एन आई रहेगा. और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ एब्रप्टली क्या आएगा? चेंज आएगा. तो इस टाइप से क्या आएगा? चेंज आएगा. तो मैग्नेटिक लाइन ऐसा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना होगा? म्यू नॉट एन आई बाई 2 होगा. कितना होगा? म्यू नॉट एन आई बाई 2. ये आपका क्या बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा. ये आपका क्या बनेगा? साउथ पोल बनेगा. राइट. तो ये वाला नॉर्थ बनेगा, ये वाला साउथ बनेगा. तो आपका जो मैग्नेटिक लाइन्स है वो कहाँ से निकलता है? आप सब जानते हैं नॉर्थ से निकलता है और साउथ पे क्या आएगा? जाएगा, है ना. आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ से साउथ होता है. और इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? साउथ से आपका नॉर्थ होता है. यहाँ मैं दिखाऊंगा तो यहाँ भी मुझे क्या मिलेगा? इस टाइप का स्ट्रेट लाइन मिलेगा. मतलब अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है और एंड में क्या होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका क्या होगा? एक्सपोनेंशियली चेंज होगा. कितना हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई बाई 2. तो अभी क्या होगा? नॉर्थ पोल से आपका मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, कहाँ जाएगा? साउथ पे. और साउथ से कहाँ जाएगा? नॉर्थ पे जाएगा, इनसाइड द सोलेनोइड. राइट. कुछ और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो करेंगे तो हमें क्या मिलता है? हमें इस टाइप का क्या मिलता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मिलता है. तो सच काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वी विल ऑब्टेन इन केस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनोइड. तो करंट कैरिंग सोलेनोइड के केस में क्या मिलता है? इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमें क्या ऑब्टेन होगा? अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑलमोस्ट क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा. और एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होता है? म्यू नॉट एन आई बाई 2 होगा. यहाँ से कैसे चेंज आएगा? यहाँ आपका एक्सपोनेंशियल चेंज आएगा. कैसा आएगा? एक्सपोनेंशियल चेंज. राइट. तो ये हमने डिस्कस कर लिया था. अब हम आगे चलते हैं. आज का हमारा टॉपिक है एम्पीयर्स सर्किट लॉ. क्या स्टडी करेंगे? एम्पीयर्स सर्किट लॉ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा. तो हमारा जो आज का टॉपिक है उसको बोलते हैं एम्पीयर्स सर्किट लॉ. तो एम्पीयर्स सर्किट लॉ क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय एम्पीयर्स सर्किट लॉ? ये हमें डिस्कस करना है. मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, ये वायर है, इस वायर में आपका करंट I1 है. मान लीजिए यहाँ पर भी एक वायर है, इसमें वायर में करंट आपका I2 है. मान लीजिए अगेन यहाँ एक वायर है, इसमें आपका करंट I3 है. और मान लीजिए अगेन एक वायर है, यहाँ पर आपका जो करंट है वो आपका I4 है. कितना है? I4. राइट. फिर मैंने क्या किया? मैंने इस तरह का एक क्लोज लूप चूज़ कर लिया. तो मैंने इस तरह का एक क्लोज लूप क्या कर लिया? चूज़ कर लिया. ठीक है. सपोज करो क्लोज लूप पे ये वाला पॉइंट है, दिस इज पॉइंट P. तो पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है? B है. कितना है? B. और ध्यान रखिएगा ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इट इज ड्यू टू ऑल द करंट्स. ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सभी करंट के कारण होगा. I1 के कारण भी होगा, I2 के कारण भी होगा, I3 के कारण भी होगा और I4 के कारण भी होगा. आई मीन टू से इस मैग्नेटिक फील्ड में सभी करंट कंट्रीब्यूट करेंगे, चाहे वो क्लोज लूप के अंदर है चाहे वो क्लोज लूप के बाहर है. राइट. अब ये जो क्लोज लूप है ना, ध्यान रखिएगा, एक होता है क्लोज लूप, एक होता है क्लोज सरफेस. तो क्लोज लूप क्या होगा? 2 डायमेंशन में होगा, लाइक सर्कल. सर्कल क्या है? क्लोज लूप है. और क्लोज सरफेस 3D में होता है, लाइक स्फीयर आपका क्लोज सरफेस है. अब ये वाला जो लूप है इसमें मैंने एरो का निशान लगा दिया. तो ये मैंने एरो का निशान लगा दिया. यहाँ मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये छोटा सा एलिमेंट ले लिया. ये एरो का निशान आपकी डिजाइन पर डिपेंड करता है आप कैसे लगाओ. तो मैंने एरो कैसे लगा दिया? एंटी क्लॉकवाइज लगा दिया.
ये छोटा सा एलिमेंट क्या होगा, डीएल होगा, तो डीएल भी आपका क्या होगा, ऐसे एंटीक्लॉकवाइज होगा। मैग्नेटिक फील्ड और डीएल में आपका एंगल कितना होगा, थीटा होगा, कितना होगा, थीटा। तो ध्यान रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड हो गया और डीएल में जो एंगल है बेसिकली कितना है, थीटा है, कितना है, थीटा। तो एम्पियर सर्कल को क्या बोलते हैं, एम्पियर सर्कल को बोलते हैं बी डॉट डीएल और ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द आई इनसाइड। क्या होता है, आई इनसाइड। आई इन का मतलब होता है करंट या नेट करंट विद इन द क्लोज लूप। ठीक है, क्या आएगा आपका, नेट करंट विद इन द क्लोज लूप आएगा। ध्यान रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड में सभी करंट कंट्रीब्यूट करेंगे, चाहे वो क्लोज लूप के अंदर है चाहे वो क्लोज लूप के बाहर है। पर यहाँ पर हम जो करंट लेके चलेंगे वो कौन सा लेके चलेंगे, वो करंट लेके चलेंगे जो क्लोज लूप के अंदर होगा। अब क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा करंट प्लस होगा, कौन सा करंट माइनस होगा, या भाई नेट करंट कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में आपका एरो है, जिस डायरेक्शन में आपका एरो है उस डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करेंगे। ये देखो एरो आपका ऐसे है, तो मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल किया, तो जहाँ आपका थंब जाएगा, जहाँ आपका थंब एक्ट करेगा वो करंट आपका प्लस होता है। जैसे मैंने फिंगर को ऐसे कर्ल किया, थंब कहाँ गया, आउटवर्ड गया, तो बाहर जाने वाले करंट क्या होगा, प्लस होगा। बाहर जाने वाला करंट कौन सा, I2 है, तो I2 क्या होगा, प्लस होगा। I4 कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो I4 आपका क्या होगा, माइनस होगा। तो आपका जो I इनसाइड यानी कि अंदर क्लोज लूप के अंदर जो नेट करंट होगा वो कितना होगा, I2 माइनस I4, कितना होगा, I2 माइनस I4। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं डालूंगा बी डॉट डी एल ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनसाइड, और यहाँ पर आपका जो आई इनसाइड है वो है आपका I2 माइनस में क्या, I4 है, राइट। तो ध्यान रखिएगा एम्पियर सर्कल क्या बोलता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू हाउ मच टाइम, इज इक्वल टू हाउ मच, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करंट विद इन द क्लोज लूप। देखिए फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्या लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू हाउ मच, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करंट विद इन द क्लोज लूप, दिस इज कॉल्ड एम्पियर सर्कल लॉ। क्या बोलते हैं इसको, एम्पियर सर्कल लॉ। फिर रिपीट कर रहा हूँ, पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें सभी करंट कंट्रीब्यूट करेंगे। मेरे कहने का अर्थ है वो जो मैग्नेटिक फील्ड वो I1 की करंट भी होगा, I2 की करंट भी होगा, I3 की करंट भी होगा और I4 की करंट भी होगा, राइट। बट यहाँ पर हम जो करंट लेके चलेंगे वो करंट केवल कौन सा होता है, जो क्लोज लूप के अंदर होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। इसको बोलते हैं एम्पियर सर्कल लॉ। क्या बोलते हैं, एम्पियर सर्कल लॉ। अब हम इसका एप्लीकेशंस करेंगे, क्या करेंगे, एप्लीकेशंस। So what are the applications of the एम्पियर सर्कल लॉ। एम्पियर सर्कल लॉ की कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती है। पहले मान लीजिए हमारे पास ये एक इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, और ये जो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है इसके कारण हमें पॉइंट पी पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम जानते हैं दिस इज एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कल लॉ। किसकी एप्लीकेशन है, एम्पियर सर्कल लॉ की एप्लीकेशन है। और एम्पियर सर्कल लॉ बेसिकली किसके लिए एप्लीकेबल है, क्लोज लूप के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट पी से होता हुआ इस टाइप का एक क्लोज लूप चूज़ कर लिया। तो इस टाइप का मैंने एक क्लोज लूप चूज़ कर लिया। ये मान लीजिए पॉइंट पी आपका, ये वाला रेडियस कितना हो गया, आर हो गया, तो ये आपका रेडियस कितना हो गया, आर हो गया। तो क्लोज लूप का रेडियस कितना हो गया, आर हो गया। इसमें करंट मान लो कहाँ जा रहा है, ऐसे करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन व्यू बनाएंगे, क्रॉस सेक्शन व्यू बनाएंगे तो ये क्लोज लूप हमें क्या आएगा, ऐसे दिखाई देगा। और करंट हमें कहाँ लगेगा, करंट बाहर आ रहा है, तो यहाँ पर जो करंट हमें कहाँ लगेगा, बाहर लगेगा, तो करंट कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन मुद्दा क्या होता है, करंट बिटवीन द बी एंड डी एल। जहाँ का बी और डी एल के बीच में जो एंगल होता है वही बेसिकली क्या होता है, मेन मुद्दा होता है, ठीक है। तो बी और डी एल में एंगल कैसे निकालेंगे, ये मेन मुद्दा है। तो देखो यहाँ करंट आपका बाहर आ रहा है, यहाँ करंट आपका बाहर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसा होगा। आर्मेचर से अगर मुझे मान लीजिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वो कहाँ एक्ट करेगा, ऊपर एक्ट करेगा। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या एक्ट करेगा, लेफ्ट साइड में एक्ट करेगा। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो नीचे एक्ट करेगा, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या करेगा, आपका राइट साइड में एक्ट करेगा, ठीक है। सो दीज आर द डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट वेरियस पॉइंट। अब हमें तो क्या चाहिए, हमें बी और डी एल में एंगल चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम जो लूप चूज़ करेंगे, हम जो लूप चूज़ करेंगे वो ऐसा लूप चूज़ करेंगे कि बी और डी एल में एक स्टैंडर्ड एंगल हो। और सबसे अच्छी बात है बी और डी एल में कितना एंगल हो, जीरो एंगल हो। तो वही क्या कि मैंने एरो का निशान ऐसे लगाया, तो जब मैंने एरो का निशान ऐसे लगाया तो उससे बोला डी एल आपका क्या होगा, ऐसे होगा, तो ये आपका क्या होगा, डी एल हो गया। तो आपका ये जो आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपका क्या होगा, डी एल कैप इसका डायरेक्शन ऑफ डी एल। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है और डी एल है उसका एंगल कितना होगा, जीरो होगा। यहाँ दिखाऊँ, यहाँ दिखाएंगे तो करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका कहाँ होगा, अंदर होगा, इनसाइड द बोर्ड। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड द बोर्ड हो गया।
और मैंने इस क्लोज लूप पे एरो ऐसा लगाया एंटी क्लॉकवाइज, तो इस पॉइंट पे जो डी एल कैप होगा वो भी क्या होगा, अंदर होगा। तो बी और डी एल में एंगल बेसिकली कितना है, 0 है। कितना है, 0। अब हम क्या यूज़ करेंगे, एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो यहाँ कितना आएगा, बी डॉट डी एल और एक क्लोज लूप कितना आएगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द आई। क्लोज लूप के अंदर करंट कितना है, और वो करंट प्लस है या माइनस है, ये हमें देखना पड़ेगा। देखो यहाँ क्या एरो है, मैंने एरो की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को कर्ल किया, थंब कहाँ गया, बाहर गया, तो बाहर जाने वाले करंट क्या होगा, प्लस होगा। तो ये करंट भी कहाँ जा रहा है, बाहर ही जा रहा है। कितना करंट है, आई है, तो आई क्या होगा आपका, प्लस होगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बी और डी एल में एंगल आपका 0 है, तो यहाँ कितना आएगा, बी डी एल कोस 0 आएगा। यहाँ आपका म्यू नॉट इंटू क्या आएगा, आई आएगा। कोस 0 कितना होगा, 1 होगा। मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। डी एल का इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप कितना आएगा, डी एल का इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप आएगा आपका 2 पाई आर। तो दिस कम्स आउट टू म्यू नॉट इंटू आई। तो बी का वैल्यू कितना आएगा, बी का वैल्यू आपका आएगा म्यू नॉट आई पॉइंट कितना आएगा, 2 पाई आर आएगा। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस इनफाइनाइट करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। ये पहले भी निकाल चुके हैं, है ना। इसको हमने कहा गया था एम्पियर नहीं सॉरी बायट साउथ लॉ का जो एप्लीकेशन किया था उसमें भी हमने इसको फाइंड आउट किया था। जो इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर होता है। आई होप it आपको क्या होगा, क्लियर होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है, एम्पियर सर्कुलर लॉ जो होता है वो हमेशा एप्लीकेबल होता है, पर वो हमेशा यूजफुल है ऐसा नहीं है। हमें जो समय कहने करते हैं कि आपका जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है वो हमेशा तो एप्लीकेबल होगा, बट हमेशा उससे मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाए ये संभव नहीं है। कैसे, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एम्पियर सर्कुलर लॉ जो होता है वो एक्चुअली सिमेट्रिकल केसेस में क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। जैसे मान लो मेरे पास एक फाइनाइट वायर है, क्या है, फाइनाइट वायर। इसे प्रीवियस केस में मैंने क्या लिया, इनफाइनाइट वायर है। मान लीजिए आपका फाइनाइट वायर है, ये आपका फाइनाइट वायर है यहाँ से यहाँ तक का, और मान लीजिए इसमें से आपका आई करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ इसमें आई करंट फ्लो कर रहे हैं, वही वाली बात है। ये आपका क्या होगा, पॉइंट पी हो गया। हमें पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हमने क्या किया, हमने पॉइंट पी से होता हुआ आगे नहीं क्लोज लूप चूज किया। इसका रेडियस हमने क्या किया, आर किया, आर मान लिया। हमने क्या किया, प्रीवियस आर्टिकल की जगह आर्टिकल की तरह क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। वही यूज किया क्या, एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो बी का वैल्यू कितना आएगा, बी का वैल्यू आएगा म्यू नॉट आई में कितना होगा, 2 पाई आर होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ अगर फाइनाइट वायर होगा, अगर फाइनाइट वायर होगा तो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट आई में 2 पाई आर। बड़ी तो इनकरेक्ट है ना। क्यों, क्योंकि बायट-सावर्ट्स लॉ में हमने स्टडी किया है कि पॉइंट पी पे अगर वायर फाइनाइट है, अगर वायर क्या फाइनाइट है, तो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड आपका होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो भाई कहने का अर्थ है फाइनाइट वायर के केस में अगर पॉइंट पी पे हम मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकालेंगे तो ये क्या इनअप्रोप्रिएट है, ये क्या गलत है। क्यों गलत है, देखो अब ये फाइनाइट वायर है, इसमें करंट यहाँ से ऊपर जा रहा है। अब ये थोड़ी अचानक से करंट 0 हो जाएगा, मतलब अचानक से करंट बना और अचानक से करंट कितना होगा, 0 हो गया, ये संभव ही नहीं है। मतलब ये वाला जो सेगमेंट आप देख रहे हैं, ये जो सेगमेंट आप देख रहे हैं, ये किसी सर्किट का पार्ट है। तो यहाँ मान लीजिए आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, आपका बैटरी हो गया। तो ये बैटरी का नेगेटिव है, ये बैटरी का पॉजिटिव है। तो मैं कहने का अर्थ है ये वाला जो सेगमेंट आप देख रहे हैं, ये सेगमेंट इस पूरे लूप का पार्ट है। तो पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैंने पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड लिया वो केवल इस सेगमेंट के कारण लिया, बट पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, है ना। तो पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस पोर्शन के कारण भी होगा, और पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस पोर्शन के कारण भी होगा। तो एमिटिस में कहने का अर्थ है इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण जब मैग्नेटिक फील्ड हम लेके चलेंगे तो बी और डी एल में एंगल क्या होगा, 0 नहीं होगा। और बी और डी एल में एंगल 0 नहीं होगा तो हम इसको ऐसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना। बी का जो डायरेक्शन वो आर्बिट्रेरी होगा। इसका जब मैग्नेटिक फील्ड का नेट वेक्टर सब निकालेंगे तो उसके इसमें बी और डी एल के बीच में एंगल 0 नहीं बनेगा, और बी और डी एल के बीच में एंगल 0 नहीं बनेगा तो बी का वैल्यू म्यू नॉट आई में 2 पाई आर नहीं होगा। तो भाई कहने का अभिप्राय है कि आपका जो एम्पियर सर्कुलर लॉ होता है वो सिमेट्रिकल केस में, यानी कि सिमेट्रिकल केस में एप्लीकेबल होगा। ऐसे फाइनाइट वाले के केस में एम्पियर सर्कुलर लॉ बेसिकली एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो सबके कारण होता है। जैसे मैंने अभी बताया जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस करंट के कारण भी होगा, इस करंट के कारण भी होगा, इस करंट के कारण भी होगा। हमने ये जो मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम किया वो हमने केवल इस सेगमेंट के कारण एज्यूम किया। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट पॉइंट पी पे हमने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला ड्यू टू फाइनाइट वायर बाय दिस मेथड इट इज नॉट एप्रोप्रिएट, ये सही नहीं है।
तो ध्यान रखिएगा फाइनाइट वायर के केस में जो एम्पियर सर्किल लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब एप्लीकेबल तो है, सॉरी एप्लीकेबल तो है बट यूजफुल नहीं है। मतलब वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड है एम्पियर सर्किल लॉ का यूज़ करके नहीं निकाल पाएंगे। तो अब हमने क्या बात किया, हम बात कर रहे थे फाइनाइट इनफाइनाइट वायर के केस में। ये आपका वायर हो गया है ना, ये वायर आपका इनफाइनाइट था और हमने क्या देखा कि पॉइंट पी पे, दिस इज पॉइंट पी, ये डिस्टेंस आपका आ रहा है, तो पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो कितना आया, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर आया। अब बेसिकली जो वायर है ना, ये जो वायर है ये दो टाइप का हो सकता है, एक होलो वायर हो सकता है और एक आपका सॉलिड वायर हो सकता है। ये आपका जो वायर है वो कैसा हो गया, तो होलो होगा या क्या होगा, सॉलिड होगा, है ना। दो सिचुएशन राइज होती है। तो मान लेते हैं ये वाला जो वायर है ऐसा, हमने इसका मोटाई मान लिया ऐसा। अभी मान लीजिए होलो वायर है, कैसा वायर है, होलो वायर। पहली बात तो इनफाइनाइट, तो ऐसे दिखाएंगे डॉट डॉट डॉट, तो ये आपका क्या है, आपका होलो इनफाइनाइट वायर है। और दूसरे केस में क्या होगा, यहाँ में क्या मान लिया, यहाँ पर आप कहते हैं सॉलिड इनफाइनाइट वायर है, तो इस केस में ये आपका इनफाइनाइट वायर तो है सिलेंड्रिकल, कैसा होगा, सिलेंड्रिकल वायर। आप जानते हैं कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। इस केस में ये होलो है, इस केस में सॉलिड है। सॉलिड है तो मैंने इसको ऐसे दिखा दिया, चलो मैं इसको ऐसे शो कर देता हूँ, ये मतलब सिंबल है कि ये वायर आपका सॉलिड है। अब होलो सॉलिड में क्या फ़र्क है, होलो सॉलिड में ये फ़र्क है कि अगर मैं होलो में करंट फ्लो करेगा, होलो में करंट फ्लो करेगा तो वो जो करंट है वो इंटीरियर में फ्लो नहीं करेगा, वो केवल कहाँ पर फ्लो करेगा, पेरिफेरी में। यहाँ से करंट फ्लो करेगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, बट इंटीरियर में कोई करंट नहीं होगा। सॉलिड में क्या होगा, अगर सॉलिड में करंट आपका फ्लो करेगा तो वो करंट क्या होगा, पूरे इंटीरियर में होगा। हमें तो से जो करंट होगा वो आपका पूरे इंटीरियर में होगा। यहाँ भी करंट होगा, आपका यहाँ भी करंट होगा, फिर आपका यहाँ भी करंट होगा, फिर आपका क्या होगा, यहाँ भी करंट होगा। होलो में क्या होगा, होलो में करंट आई फ्लो करेगा, तो होलो में करंट आपको यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा, इंटीरियर में बेसिकली कोई करंट नहीं होगा। तो ये डिफरेंस आपका होता है सॉलिड में और आपका होलो वायर में, इनफाइनाइट वायर में, ये भी कैसे इनफाइनाइट सिलेंडर में। तो इन दोनों में मेनली क्या डिफरेंस आएगा, मेन डिफरेंस ये आएगा कि इसके होलो के इंटीरियर में, होलो के इंटीरियर में करंट क्या जीरो है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। तो आपका जो होलो वायर होता है क्या होता है, होलो वायर, उसके इंटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। बट सॉलिड के इंटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होता, बस ये डिफरेंस आएगा। तो हम सॉलिड का केस निकाल लेते हैं, है ना। हम सॉलिड की क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। कहाँ निकालेंगे, अंदर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, कहाँ निकालेंगे, सरफेस में निकालेंगे। तो चलिए हम सॉलिड वायर की बात कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, सॉलिड वायर की ही बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये आपका इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर है या इनफाइनाइट सॉलिड वायर है, कैसे बोलूँ। तो इसमें क्या मान लीजिए, इसमें आई करंट फ्लो कर रहे हैं, इसमें क्या करेगा, आपका आई करंट फ्लो करेगा। तो ध्यान रखिएगा सॉलिड है, सॉलिड को चलो ऐसे दिखाने कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें पूरे इंटीरियर में करंट होगा, इसके इंटीरियर में क्या होगा, करंट होगा, करंट आपका यहाँ भी होगा, ऐसे भी जाएगा, करंट आपका यहाँ भी जाएगा, करंट बेसिकली आपका यहाँ भी जाएगा, ऐसे होगा। और मान लेते हैं टोटल करंट आपका आई है, 10 + 10 + 10, ये सारा करंट मिला के आई है। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड का निकालना है, बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए मैंने क्या किया, पॉइंट पी चूज कर लिया। तो दिस इज पॉइंट पी वेयर वी विश टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट पी से होता हुआ एक क्लोज लूप चूज कर लिया। तो ये मैंने पॉइंट पी से होता हुआ एक क्लोज लूप चूज कर लिया। हम जानते हैं दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किल लॉ, और एम्पियर सर्किल लॉ होगा तो हमें क्या होगा, क्लोज लूप चूज करना पड़ेगा। मान लेते हैं ये वाला जो आप लाइन देख रहे हैं ये एक्सेस है किसका, सॉलिड सिलेंडर का। तो इसका जो रेडियस होगा वो कितना हो गया, इसका जो डिस्टेंस हो गया ये स्मॉल आर हो गया। रेडियस सिलेंडर का हमने कितना मान लिया, कैपिटल आर मान लिया, तो कैपिटल आर हो गया, राइट। तो वही वाली बात है, क्या होगा, करंट आपका ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का होगा, अंदर होगा। तो पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यानी कि आर कैप इज व्हाट, आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, का होगा, अंदर होगा। और मैंने एरो कनेक्शन ऐसा लगाया तो आपका डी एल बी का होगा, अंदर होगा। तो डी एल बी बेसिकली का होगा, अंदर होगा। भाई आपका बी और डी एल में एंगल कितना होगा, जीरो होगा। बस हम क्या करेंगे, हम करेंगे बी डॉट डी एल और एक क्लोज लूप कितना आएगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ इंटीरियर में करंट क्या आपका ही है ना। और आपने एरो ऐसा लगाया तो मैंने क्या किया, एरो की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल किया, थंब कहाँ गया, ऊपर गया, तो ऊपर वाला करंट क्या होगा, प्लस होगा। तो आई करंट आपका क्या होगा, प्लस होगा। बी और डी एल में क्या जीरो है, तो क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे बी हो गया, डी एल हो गया, साथ में आपका कोस जीरो हो गया। यहाँ का क्या होगा, म्यू नॉट इंटू में आई होगा, कोस 0 1 होता है ना। बी हमने वहाँ निकाल दिया। डी एल का इंटीग्रेशन और ये क्लोज लूप कितना आएगा, 2 पाई आर, ये आएगा म्यू नॉट आई आएगा।
तो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में कितना हो गया, 2 पाई आर हो गया। तो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आर के इन्वर्सली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ये हम पहले भी निकाल चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डिस्टेंस की क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हम निकालेंगे सरफेस पे। अगर हमें सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट सरफेस, अगर हमें सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसके इसमें क्या होगा, आपका पॉइंट पी जंप करके कहाँ गया, सरफेस पे आ गया। तो स्मॉल आर आपका क्या होगा, कैपिटल आर के इक्वल होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में कितना हो गया, 2 पाई छोटा आर बड़ा आर के इक्वल हो गया। तो सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन में कितना होगा, 2 पाई आर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ दिस इनफाइनाइट सॉलिड करंट कैरिंग वायर और यू कैन से सिलेंडर। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकाला है, अंदर निकालना है। कहाँ निकालना है, अंदर निकालना है। एक बार फिर डायग्राम बनाता हूँ, नहीं तो बहुत कुछ हो जाएगा सब कुछ। तो बाहर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, हमने सरफेस पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। अब हम कहाँ निकालेंगे, अंदर निकालेंगे। तो ये आपका सॉलिड वायर है, तो ये आपका क्या होगा, सॉलिड वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग है। तो ये मैंने डॉट डॉट से दिखा दिया कि इसका लेंथ बेसिकली इनफाइनाइट है। यहाँ भी लेंथ इनफाइनाइट है, यहाँ भी लेंथ इनफाइनाइट है। अब ये तो कॉमन सी बात है कि आई करंट इसके इंटीरियर में क्या करेगा, फ्लो करेगा। ये इसका मैंने एक्सेस मान लिया, तो ये मान लीजिए इसमें क्या हो गया, एक्सेस हो गया, है ना। अब मान लीजिए ये आपका पॉइंट है, दिस इज पॉइंट क्या, जेड। तो हमें जेड पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और जेड पॉइंट कहाँ पर है, वायर के अंदर है। तो मैंने जेड पॉइंट से होता हुआ क्लोज लूप चूज कर लिया। तो ये लीजिए आपका जेड पॉइंट से होता हुआ मैंने क्लोज लूप चूज कर लिया, राइट। मैग्नेटिक फील्ड का होगा, आप जानते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका इनवर्ड होगा। तो आर कैप का आपका कहाँ होगा, अंदर होगा, है ना। करंट आपका ऊपर जा रहा है, ये जो करंट इसमें से फ्लो करेगा वो आपका आई करंट है। मान लीजिए वो आई करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो करंट आई आपका ऊपर जाएगा। तो कॉमन सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा। और यहाँ मैंने एरो का निशान कैसे लगाया, एंटी क्लॉकवाइज। तो डी एल बी का होगा, अंदर होगा। तो डी एल कैप बी का होगा, अंदर होगा। तो मैं कहने का भी प्राइस आपका जो बी होगा और आपका जो डी एल होगा उसमें एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा। कितना बनेगा, 0। तो हम क्या यूज़ करेंगे, एम्पीयर सर्कल लॉ। क्या होगा, बी डॉट डी एल ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई डैश। आई डैश, आई डैश मतलब क्या, अब हमें वो करंट लेना पड़ेगा जो इस क्लोज लूप के अंदर है। ये जो क्लोज लूप हमने चूज़ किया, हमें इसके अंदर का करंट लेना पड़ेगा। मान लेते हैं क्लोज लूप का रेडियस आपका आर डैश है। कितना है, आर डैश। बी और डी एल में कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बी हो गया, साथ में आपका डी एल हो गया, वो 0 कितना आएगा, 1 आएगा, आप जानते हैं। यहाँ कितना होगा, म्यू नॉट हो गया आई डैश। आई डैश कितना आएगा, देखो करंट डेंसिटी आपका जे है। करंट डेंसिटी का क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया में करंट आपका जे है। तो इसका एरिया कितना है, इसका आपका एरिया है पाई आर डैश स्क्वायर। तो इस क्लोज लूप के अंदर इतना करंट होगा। तो आई डैश का वैल्यू क्या आएगा, आई डैश का वैल्यू आएगा म्यू नॉट जे इंटू पाई आर डैश स्क्वायर, राइट। डीएल का इंडिकेशन कितना आएगा, डीएल का इंडिकेशन आएगा 2 पाई आर डैश। तो कितना हो गया, म्यू नॉट हो गया, इंटू में क्या होगा, जे हो गया, यहाँ पाई हो गया, या आपका आर डैश क्या होगा, स्क्वायर हो गया। नीचे आपका कितना आएगा, नीचे आपका 2 पाई आर डैश आएगा। आर डैश ने स्क्वायर को मार दिया। तो बी का वैल्यू कितना आएगा, बी का वैल्यू आपके पास आएगा म्यू नॉट हो गया, इंटू में क्या होगा, जे हो गया, इंटू में क्या होगा, आर डैश हो गया, बोल में क्या होगा, 2 हो गया। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सॉलिड वायर। तो सॉलिड वायर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, म्यू नॉट जे आर डैश अपॉन 2 है। तो यहाँ पर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ध्यान रखिएगा, वायर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है का सॉलिड वायर में। अगर होलो वायर होगा तो अंदर फील्ड कितना होगा, 0 होगा। और बाहर क्या होता है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ग्राफ प्लॉट करें, वी विश टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डिस्टेंस आर। तो ग्राफ कैसा आएगा, ये मान लीजिए आपका वाई एक्सिस है जिसका लोग हम क्या लेके चलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और एक्स का लोग हमने क्या ले लिया, आर ले लिया। तो एक्स के लोग हमने क्या ले लिया, आर ले लिया। तो हम जानते हैं इन द इंटीरियर ऑफ द सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड आपका डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड आपका मैक्स है, तो सरफेस पे आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैक्स होगा। और बाहर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आएगा बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, और यहाँ कितना आएगा, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा, आर डैश आएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो सॉलिड सिलेंडर है या आपका जो सॉलिड वायर है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आर के इन्वर्सली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। मतलब हमें क्या मिलता है, हाइपरबोलिक ग्राफ मिलता है।
सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका बी है, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाला ग्राफ हमें किसमें मिलेगा, सॉलिड सिलेंडर। होलो सिलेंडर होगा तो कॉमन से बात है, अगर होलो सिलेंडर होगा तो अंदर फील्ड कितना होगा, 0 होगा। तो ग्राफ कैसा मिलेगा, हमें ग्राफ मिलेगा ये आपका बी हो गया, ये आपका आर हो गया, यहाँ पर आपका है स्मॉल आर कैपिटल आर की इक्वल है। तो हमें क्या मिलेगा, इस टाइप का हाइपरबोलिक ग्राफ मिलेगा बाहर, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ होलो सिलेंडर एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर या सॉलिड वायर में हमें वाला ग्राफ मिलेगा और होलो सिलेंडर या होलो वायर में हमें क्या मिलेगा, इस वाला इस टाइप का हमें ग्राफ मिलेगा। So this is the graphical variation of the magnetic field with distance in case of solid wire or in case of hollow wire. I hope इतना आपको क्लियर होगा यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सरफेस पे कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई इंटू में रेडियस, और अंदर कितना आएगा, म्यू नॉट जे आर डैश अपॉन में कितना आएगा, 2 आएगा। तो सॉलिड वायर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब बाहर हमें क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, राइट। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन में चलते हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास क्या है, हमारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि वही हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग सोलेनॉइड है। ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, वही इनफाइनाइट करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, ये बना लेते हैं। वही क्या हमारे पास इनफाइनाइट करंट कैरिंग क्या है, सोलेनॉइड है। तो ये आपके पास क्या है, सोलेनॉइड है, इसके ऊपर आपका तार ऐसा लपेटा हुआ है। आगे तो से कोई भी रोड है, मटेरियल है कोई भी, उसके ऊपर क्या करेंगे, तार को ऐसे बाउंड करेंगे, लपेटेंगे। तो हमने इसके ऊपर तार को ऐसे क्या करते हैं, लपेट दिया। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास बेसिकली सोलेनॉइड होता है। क्या होता है, सोलेनॉइड। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास इनफाइनाइट सोलेनॉइड है। क्या है, इनफाइनाइट सोलेनॉइड। और हमें इनफाइनाइट सोलेनॉइड के एक्सिस पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। वी विश टू फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इनफाइनाइट सोलेनॉइड। ऑल तो हम इसको कर चुके हैं पहले। चलिए बहुत ही सिंपल, देखो यहाँ जो आपका करंट आएगा, इसमें करंट आई आ रहा है, तो ये करंट आपका बाहर होगा, ये करंट आपका आउटवर्ड होगा, और नीचे वाली साइड में करंट आपका इनवर्ड होगा। ऊपर वाली साइड में करंट बाहर आएगा और नीचे वाली साइड में करंट आपका अंदर होगा। तो इसको वैसे बना लेते हैं कि ऊपर वाली साइड में आपका जो करंट है वो आपका बाहर है, बाहर होगा तो क्या आएगा, डॉट आएगा, यहाँ भी आपका डॉट आएगा, यहाँ भी आपका डॉट आएगा, यहाँ भी आपका डॉट आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, डॉट आएगा, यहाँ भी डॉट आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा, डॉट आएगा, है ना। और नीचे वाली साइड में करंट आपका क्या है, अंदर है। तो नीचे वाली साइड में करंट आपका अंदर होगा तो यहाँ क्या आएगा, क्रॉस आएगा। ध्यान रखिएगा, डॉट का मीनिंग क्या होता है कि आपका जो करंट है वो बाहर होगा, आउटवर्ड होगा, और क्रॉस का मीनिंग क्या होता है कि आपका जो करंट है वो कहाँ होगा, अंदर होगा, इनसाइड द बोर्ड होगा। तो ये हमारे पास इनफाइनाइट सोलेनॉइड है। ध्यान रखिएगा, एम्पियर सर्कलों में, एम्पियर सर्कलों तभी यूजफुल होगा, मतलब उसकी वजह से हम तभी मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे जब हम सोलेनॉइड को इनफाइनाइट लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, इनफाइनाइट लेके चलेंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका एक्सेस हो गया, तो मुझे इसके एक्सेस पे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किसका यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे एम्पियर सर्कल लॉ का। और एम्पियर सर्कल लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, क्लोज लूप के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक क्लोज लूप यहाँ पर चूज़ कर लिया। तो इस टाइप का स्क्वायर क्लोज लूप मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया। मान लेते हैं ये सब स्क्वायर क्लोज लूप का लेंथ एल हो गया, तो ये लेंथ एल हो गया, ये लेंथ एल हो गया, ये लेंथ भी क्या होगा, आपका एल हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो क्लोज लूप हमने चूज़ किया इस पर एक एरो का निशान लगाएंगे। तो एरो मैंने कैसे लगा दिया, एरो मैंने लगा दिया एंटी क्लॉकवाइज। तो लो जी, मैंने ये एरो का लगा दिया एंटी क्लॉकवाइज लगा दिया, ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज एरो हो गया, राइट। ये जो क्लोज लूप है इसको क्या नाम दें, इसको मैंने नाम दिया, इस पॉइंट का नाम ए हो गया, इसका जेड हो गया, बी नहीं देंगे, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ए जेड होगा, ये क्या होगा, सी होगा, ये कितना होगा, डी हो गया। ना अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कल लॉ, एम्पियर सर्कल लॉ क्या बोलता है, एम्पियर सर्कल लॉ बोलता है कि बी डॉट डी एल और क्लोज लूप, क्लोज लूप कौन सा आपका, क्लोज लूप का आपका है ए जेड सी डी। क्या है, ए जेड सी डी कितना होगा, ये आपका होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द आई इन, मतलब करंट विद इन क्लोज पाथ। ध्यान रखना, ये जो क्लोज लूप है, ये जो क्लोज लूप है इसमें चार साइड है, ए जेड हो गया, जेड सी हो गया, सी डी हो गया, क्या होगा, डी हो गया।
तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे बी डॉट क्या हो गया, डी एल हो गया, ये आपका कितना होगा, ए जेड हो गया। अब ध्यान रखिएगा यहाँ हम ये क्लोज लूप नहीं लगाएंगे बिकॉज ए जेड क्लोज लूप है ही नहीं। प्लस में क्या करेंगे, प्लस में हम करेंगे बी डॉट डी एल होगा, तो बी डॉट डी एल होगा, ये कितना आएगा जेड सी, तो यहाँ पे कितना होगा जेड सी हो गया। प्लस में कितना आएगा बी डॉट डी एल आएगा, तो यहाँ पर बी डॉट डी एल होगा, ये आपका कितना होगा सी डी, तो यहाँ पर सी डी हो गया। प्लस में कितना आएगा बी डॉट डी एल आएगा, तो यहाँ पर बी डॉट डी एल हो गया, यहाँ पर डी ए हो गया, तो यहाँ पर डी ए हो गया, यहाँ का होगा म्यू नॉट, और साथ में क्या आएगा आई इन, दिस इज आई इन करंट विद इन क्लोज लूप, ये क्लोज लूप के अंदर का करंट है। बस अब इसको डिस्कस करो। ए जेड देखो, एल आपका ऐसे नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड आपका राइट साइड में होगा, तो एंगल क्या बनेगा 90, और एंगल 90 बनेगा तो क्या होगा बी डी एल कोस 90 कितना हो जाएगा 0, तो ये पूरा टर्म तो कितना होगा 0 हो गया। प्लस अब यहाँ जाओ जेड सी, जेड सी का पर राइट साइड में है, तो एल आपका राइट साइड में है, मैग्नेटिक फील्ड आपका राइट साइड में है, तो एंगल बनेगा 0, तो बी डी एल कोस 0, बी डी एल कोस 0 आपका बी एल आएगा, वही डी एल का इंडिकेशन कितना होगा आपका एल होगा, तो बी एल होगा। सी डी में भी एंगल क्या होगा 0 होगा, और डी ए, ये जो डी ए है वो तो सॉलिड से बाहर है, सॉलिड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 0, तो वही कितना होगा 0 होगा। ये आपका आएगा म्यू नॉट इनटू में आई इनसाइड। हाँ जी बताओ, इस क्लोज लूप के अंदर करंट कितना होगा, इस क्लोज लूप के अंदर करंट कितना होगा, तो हम जानते हैं स्मॉल एन, स्मॉल एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में टर्न कितना आएगा एन आएगा, तो एल में कितना आएगा एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसमें क्या निकला टर्न निकला है, एक टर्न में करंट कितना आई, तो सभी टर्न में आपका जो करंट होगा वो कितना होगा एन एल आई, कितना होगा एन एल आई, बस इक्वेट कर दो। तो यहाँ से आपका बी एल का वैल्यू क्या होगा, बी एल का वैल्यू हो गया म्यू नॉट हो गया, एन हो गया, एल हो गया, और यहाँ पे आई हो गया, एल ने एल को मार दिया, तो बी का वैल्यू कितना आएगा, बी का वैल्यू आपका आएगा म्यू नॉट एन आई, सो दिस वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड, और ये पहले भी निकाल चुके हैं, सो दिस वुड बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनोइड। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टुडे।